नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है छगन छतरी और आज हमारे साथ पॉडकास्ट में आने वाले हैं एक स्टूडेंट। नमस्ते सर। स्टूडेंट जिसे हम बैक बेंचर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि क्लास में बहुत शरारती ये स्टूडेंट करते हैं, पीछे बेंच में बैठ जाते हैं और इतना शरारती करते हैं कि पूछो ही मत। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा सर। आप तो बहुत सुंदर संस्कारी स्टूडेंट है, आप तो कभी क्लास में हल्ला करते ही नहीं है। ऐसा ही हमें मैडम ने कंप्लेन किया इसके बारे में। नहीं नहीं नहीं, आपके बारे में। अरे अरे, पैर छूने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, पैर नहीं छू रहा, ये गन निकाल रहा था। अरे सर, गन रख दीजिए नीचे, ये लाइव शो है, ऐसे आप किसी को धमका नहीं दे सकते। हमारे पास आपको कुछ देने के लिए है भी नहीं सिवाय इस ट्राइपॉड और कैमरा के। ये नकली गन है क्या मामू? क्या खिलौना है? अरे इतने डरपोक हो आप, आपको किडनैप करने थोड़ी ना आया हूँ। तो खिलौना ही आपके पास कहाँ से आया? क्या हुआ ना कि आज क्लास में टीचर ने अपने बच्चे को लाया था। उसके अगर मैम या कोई टीचर रहेंगे और बच्चे लोग को तो हमेशा लाते ही हैं। उसके बाद हमारे क्लास की लड़कियां बच्चे को देखा नहीं कि गोद में खिलाना चालू, गले मिले बाबू ली बाबू, लड़कों के साथ खेलती है और इधर बच्चों के साथ खेलती है। तो वही था और उसके हाथ में यही गन था, तो वही था। मैंने गन देखा और बच्चे को लाया प्यार से खिलाने के बहाने। गन को ढेप दिया गन को बैग में डाल, बच्चे को दे दिया और प्यार से बैग लेके निकल गया। वही गन है। काफी उच्च विचार है आपके, बहुत बढ़िया। वैसे इस गन में गाने भी बजती हैं, जाके सुनाओ। देखो, देखा, काफी शरारती लगते हैं आप। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते बिना किसी देरी के। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, हमारा नाम है सर धन्नू ढक्कन। है धन्नू ढक्कन? ये कैसा नाम है? धन्नू तक तो ठीक है, सही लगता है, ये ढक्कन कहाँ से पड़ा? सबसे पहले गाइस इनके नाम के बारे में चर्चा करते, उसके बाद कुछ हो जाए। तो बताइए सर, ये टाइटल आपका कैसे पड़ा? तो ये टाइटल पड़ी है बचपन से ही, ये हमारा टाइटल पड़ा है क्योंकि बचपन में क्या था ना, मैं बहुत बदमाशी तो बहुत करता था, बहुत शरारती था और घर वाले और दोस्तों ने मेरे को ढक्कन ढक्कन बोलना चालू कर दिया क्योंकि मैं जल्दी पढ़ाई नहीं करता था और ऐसे ही फगैती मारता था, सीधी भाषा में बोलूं। दोस्त लोग, सबसे ज्यादा तो दोस्त लोग ही हमारे टाइटल को रखते हैं, कोई कंकाल तो कोई ढक्कन तो कोई पागल तो कोई मोटा। हमारा सर्कल भी ऐसे ही था। नहीं बोल नहीं सकता हूँ तो मैटर हो जाएगा। हमारे दोस्त लोग हमें बहुत मारेंगे, इसीलिए ढक्कन ढक्कन में मेरे को बोलने लगे, तभी से हमारा टाइटल वही धन्नू ढक्कन रखा गया। वैसे अब दिखते भी है ढक्कन की तरह। हाँ, आपने कुछ बोला क्या? नहीं, आपको नहीं बोल रहा सर। नहीं, मेरे को सुनाई दिया। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं? नहीं, पढ़ाई की तो बात मत कीजिए, पढ़ाई तो हमसे होती नहीं है। दिन भर में आप घंटे की बात कर रहे हैं, हम यहाँ सप्ते में 2-4 मिनट पढ़ लिए तो बहुत बड़ी बात है। वैसे पढ़ाई जरूरी है। मैंने एक रील में देखा था कि एक स्टूडेंट था और वो सामने कैंडल जलाए हुए था और पढ़ाई कर रहा था और उसका टारगेट था कि जब तक कैंडल नहीं बुझेगा तब तक पढ़ना है उसे। तो मैंने भी ठान लिया और मैंने भी छोटा कैंडल लेते आया। गलत इशारा मत समझना। छोटा कैंडल लेते आया और टेबल में रखा जला के, और जैसे ही मैंने किताब खोली ना, उसी की हवा से कैंडल बुझ गई। तो क्या था, मैंने रख दिया कॉपी किताब। वैसे मैंने सुना है बैक बेंचर्स क्लास में बहुत बदमाशी करते हैं, क्या आप भी उसमें से एक हो? शरारत? ऐसी वैसी शरारत, टॉप लेवल की शरारत करता हूँ। बदमाशी, शरारती मत बोलो, बदमाशी बोलो। बस आपने तो सुना ही होगा, बदमाशी नहीं मित्र, बस वही बदमाशी करता हूँ। अच्छा, तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो एक बार क्या हुआ था ना, मैं क्लास में था, पढ़ाई कर रहा था। वैसे तो मैं जल्दी पढ़ाई नहीं करता हूँ, कभी कभार पढ़ लिया तो पढ़ लिया। तो वही पढ़ाई कर रहा था और दिवाली उस समय लगभग खत्म हुई थी या फिर दिवाली आने वाली थी। मेरे बैग में था 2 बम। मेरा कुरफाती दिमाग ये बोला कि कुछ किया जाए तगड़ा। पीटी सर, हाँ पीटी सर आने वाले थे, कुछ बताने वाले थे इन्फॉर्मेशन। तो
क्लास खाली था और सभी स्टूडेंट अपने में बात में बिजी थे, तो हमने और हमारे दोस्तों लोग ने क्या किया कि उस बम को टेबल के नीचे फिट किया और वो रस्सी को पूरा घींचते हुए पीछे लाया। क्या बात कर रहे हैं? जैसे ही आए जला दिया, और जैसे ही चेयर में बैठ के इंफॉर्मेशन दे रहे थे पीटी सर के तो बारे में, आप जानते हो क्या थकाते हैं, पूछिए मत। बदला तो बदला हुआ, बहुत मजा आया। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन देने लगे ना बैठ के, बस ये बम ब्लास्ट हो गया। सच में मैं भी देख ले रहा हूँ कहीं मेरे चेयर के नीचे तो बम नहीं लगा रहे। उसका चेहरा देखने लायक था सर। चेहरे में ब्लैक ब्लैक पूरे आ गए थे तो गुस्से में, और हम लोग पीछे बैठे हुए थे शांति से। नहीं, सजा तो नहीं मिली, हम लोग बच गए पीछे। ये सब करते हो तो कभी क्लास में पकड़ाते नहीं हो कि ये स्टूडेंट बहुत बदमाशी करता है? ऐसे ही कोई बता देगा, डर है कि नहीं उसका? बहुत अच्छा लगा सुनकर। इवन लड़की लोग भी तो देख के बहुत हंसती है। इतने शरारती, उन्हें भी बहुत मजा आता है। और मेरा दूसरा तीसरा में कुछ नहीं, सवाल से मैटर करता है। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है? नहीं, गर्लफ्रेंड तो नहीं है हमारी, एक भी नहीं है। पर मैंने तो सुना है कि आपने प्रिंसिपल की बेटी को सेट करके रखा है। ये बात आपको किसने बताई? कि मेरे को पता चली है, उड़ते उड़ते पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। अब आप पूछ ही लिए तो बता ही देता हूँ। हाँ, है प्रिंसिपल की बेटी को थोड़ा सर बताएंगे आप कि वो प्रिंसिपल की बेटी उतनी टॉपर और आप कहाँ एक मामूली बैक बेंचर? आपकी दोस्ती कैसे हुई? वो 12th में, हाँ, और हम लोग हैं 11th में। तो एक बार मैं खेल रहा था ऐसे ही और उसके तरफ ध्यान पड़ गया। ये क्या सुंदर लड़की थी। मैं तो उसी समय ठान लिया कि नहीं, सेट करूंगा तो इसी वरना किसी को नहीं। तो थोड़ा उसके लिए थोड़ा शरीफ बनना पड़ा। प्रिंसिपल की बेटी आप तो जानती हो, वो कहाँ टॉपर, हम लोग कहाँ बैक बेंचर, हमें तो कोई भाव नहीं मिलने वाली। लेकिन उसे पता था हमारी शरारतों के बारे में। पूरा क्लास में, पूरा स्कूल में हम लोग का चर्चा होता था, क्लास का सबसे बदमाश लड़का यही सब। ऐसा नहीं, तभी कोई मस्ती भी करते थे हमारे शरारत में। तो उसे पता था और उसने देख लिया, और मैं क्या बात करता वही सामने से आ गई और पूछी, नाम वगैरह नहीं पूछी, नाम उसे पहले ही पता था। तो बोलती है कि धन्नू, आपके बारे में बहुत मैंने सुना है, बहुत शरारती हो, बहुत क्लास में बदमाशी करते हो। मेरा तो होश उड़ गया सर, जब सामने खड़ी हुई मेरा पैर तो थरथराने लगा, कांपने लगा। मैं जैसे तैसे घबरा के बोला, नहीं वैसे ही बात नहीं है, हल्का फुल्का कर लेता हूँ। मैं बोला, नहीं बहुत करते हो, एक बार तो आपने पीटी सर के भी बैंड बजा के रखी है, और वो भी बहुत खुश हुई। और मेरे को बोली, देखियो मैं हूँ टॉपर अपने घर वालों की वजह से, लेकिन मेरे को ये सब सुनने में और देखने में मजा आता है। तो उसने अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मैंने भी दोस्ती कर ली, वैसे ही बस हो गई दोस्ती। तो यही था कहानी। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके लास्ट बोर्ड एग्जाम में कितने परसेंटेज मार्क्स आए थे? जरा मैं भी तो जानूं एक बैक बेंचर्स का कितना परसेंट मार्क्स आता है। हमारा बोर्ड एग्जाम में लास्ट टाइम मार्क्स आया है वही करीब 35 या 36% आए थे। हाँ, सिर्फ पासिंग मार्क्स कितने रहते हैं? पासिंग आपका वही 33.3 मे बी रहता है, बस उससे 2% ज्यादा मान लीजिए। हमारा एग्जाम में एक ही टारगेट रहता पासिंग मार्क्स से 1-2% ज्यादा, बस उससे ज्यादा। देखिए, हमें लालच नहीं चाहिए, लालच बुरी बला है, लालच नहीं करते हम पढ़ाई में। भले ही हमें आंसर क्यों ना आए, लेकिन हम आंसर को लिखते नहीं। तो आपको कोई आंसर आते उसके बाद भी आप क्यों नहीं बनाते हो? सर टॉप का क्या है, टॉप तो मैं भी हो जाऊं, लेकिन जब भी मैं सोचता हूँ तो मेरे को जो टॉपर लोग जो दिन रात एक करके पढ़ाई करते, मेहनत करते, वो सब का ख्याल आता। अगर मैं टॉप हो जाऊंगा तो उन लोग तो उदास हो जाएंगे ना, वो सब टॉप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसी कारण मैं टॉप नहीं करता हूँ, ये तो मैं भी टॉप कर सकता हूँ। वैसे आपके बोर्ड एग्जाम में कितने आए थे? मेरा वही करीब 10th बोर्ड में 65% आए थे। अच्छा, 65% आए थे। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ सर, ना मैं ज्यादा लो में ना ज्यादा टॉप में।
मैं एवरेज हूँ बीच का, वही सही रहता है। हाँ एवरेज ठीक है। हम बैक बेंचर्स हैं, टॉपर लोग का तो बात ही मत कीजिए। टॉपर लोग कहाँ 96-90%, वो लोग को लालच बहुत है इसलिए वो सब लाते हैं, अपन को लालच नहीं है सर। मैंने सुना है कि एग्जाम में बहुत चीटिंग करते हैं आप लोग। चीटिंग तो बहुत करते हो सर, चीटिंग के बारे में मत पूछिए। देखिए जैसे बिना खाए आदमी जिंदा नहीं रह सकता, वैसे ही हम बिना इधर उधर चीटिंग किए एग्जाम नहीं दे सकते। मजा ही नहीं आता है, भले ही हमें आंसर पूरा क्यों ना आए, लेकिन जब तक इधर उधर ताका झाकी नहीं करते तब तक नहीं मजा नहीं आता, किरकिरा लगता है। चीटिंग तो हमारा फर्स्ट में रहता है, चीटिंग सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। आप लोग तो बंक मारने में भी बहुत आगे रहते हो। हाँ बंक तो मारते हो, धीरे तो प्रिंसिपल की बेटी भी बाहर बंक मारने लगी कभी। अच्छा एक कहानी बताइए, एक किस्सा जो बंक मारे हो आप, बहुत मजेदार किस्सा बताइए, हमारी ऑडियंस भी सुनना चाहती है। दोस्तों अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करो यार, और चैनल पे नया आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। अच्छा ठीक है, मैं एक बंक का कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है जब क्लास में मैथ्स की क्लास थी, और हम लोग के लिए मैथ्स से दुश्मनी तो मानो एक 36 का आंकड़ा। मैथ्स की क्लास थी, हमने सोचा कि करना तो है नहीं तो बंक मारा जाए। मैंने चुपके से निकला क्लास से और सभी दोस्तों के बैग को अपने बैग के अंदर रख लिया। हम लोग तो वैसे कॉपी किताब लाते नहीं थी, एक कॉपी ला दिए तो उसी में सारे सब्जेक्ट को खिचड़ी बना के लिख देते थे। सारे बैग एक बैग में, मैं पहले निकला, धीरे धीरे सारे दोस्त लोग निकलने लगे, और हमने तो स्कूल के गार्ड को भी सेट करके रखा था। कभी कभी घर से नाश्ता टिफिन मिलता था तो उसे दे देता था, तो वो हेल्प किया और हम लोगों ने उसे गेट खुलवाया और निकल गया। और उसी समय प्रिंसिपल की बेटी आ रही थी सामने से। मेरे को उस समय पता नहीं था, फर्स्ट टाइम था, मैंने भी फर्स्ट टाइम उसे देखा। वो मतलब पहले बार आप प्रिंसिपल की बेटी को उसी समय देखे थे, उसी समय मैंने फर्स्ट बार उसे देखा, और उसी समय ठान लिया था कि नहीं दोस्ती करूंगा तो इसी से, वरना नहीं। अच्छा काफी स्ट्रगल करती हो आप। नहीं हमारी तो कोई गर्लफ्रेंड है नहीं सर, सिंगल ही है, और सिंगल ही ठीक है, हमें ये सब नहीं चाहिए। हमारा एक बस मेल बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड क्या जिगरी भाई जैसे, बस वही है, उसी से खुश है, जो भी हमारी वीडियो भी देखते होंगे। सर आपको आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बस तो खत्म हो गया। हाँ ठीक है सर, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे पॉडकास्ट में आप आए। अरे इसमें धन्यवाद क्या, जब मन करे बुला लीजिए। बहुत खुशी मिला, हमारी ऑडियंस को भी पसंद आए होंगे आप, पसंद आए ना तो कमेंट करो यार, क्या करते हो। अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, और अगर हमारी ऑडियंस चाहे कि आपको दोबारा बुलाया जाए तो ऑडियंस कमेंट कर ही देगी। हाँ अगर ऑडियंस चाहेंगे तो हाँ बिल्कुल आएंगे सर। अगर पार्ट 2 कमेंट करें तो फिर हम फिर दोबारा मिलेंगे, मिलने के चांस हमारे रहेंगे। तो मिलके बहुत अच्छा लगा, ठीक है धन्यवाद। आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई सर, आपकी भी कहानी थोड़ी बहुत सुना, बहुत मजा आया, सुनकर बहुत मजा आया। धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। चलिए आज पॉडकास्ट को इतना ही तक रखते हैं। ये बारूद जलने की बू कहां से आ रही है? बारूद जलने की स्मेल कहां से आ रही है?